नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम लोगों का ऑटोमेशन से रिलेटेड टॉपिक होगा कि अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है, अगर आप एक पीएलसी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको किस अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखते हुए चलनी पड़ेंगी। तो उसमें सबसे पहला जो सेशन होता है हमारा, वो आरएलसी का होता है। उसके बाद में फिर जब आरएलसी खत्म हो जाता है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएलसी। और फिर हम पीएलसी पढ़ने के बाद एचएमआई पढ़ते हैं। और एचएमआई के बाद हम लोग पढ़ते हैं बीएफडी। और बीएफडी के बाद फिर हम लोग स्काडा सीखते हैं। और स्काडा के बाद हम लोग ऑटोकैड भी सीखते हैं। बीएफडी के यहीं पर हम लोग सर्वो ड्राइव के बारे में सीखते हैं और स्टेपर ड्राइव के बारे में भी सीखते हैं। ये सारा स्टेप है अगर आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग वन बाय वन करके एक-एक वीडियो लेकर के पूरा एकदम से सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जिसमें अभी जो हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो आरएलसी क्लास से रिलेटेड होगा, जिसमें हम पूरा कंट्रोल वायरिंग आपको वन बाय वन करके पूरा बेसिक से एडवांस तक की जितनी भी चीज़ें हैं, वो पूरा क्लास हम फ्री में आपको यूट्यूब पे करवाएँगे। उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि फ्री में ये जानकारी उनको भी मिले। तो आज हमारा आरएलसी का पहला क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आरएलसी है क्या चीज़। उसके बाद में हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस पे डिस्कस करते हुए चलेंगे और इस आरएलसी में हमें कितना टॉपिक पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पहले बात करते हैं। ठीक है? तो आरएलसी में हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले जो अपना एनओएनसी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? एनओएनसी कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं, आपने एनो पुश बटन, एनसी पुश बटन का नाम सुना होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? कि लॉजिक गेट्स कितने होते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और रिले के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे एमसीबी हो गया, कॉन्टैक्टर हो गया, मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जितने भी कंपोनेंट हैं, सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में हम फिर से बात करेंगे, आगे चलेंगे और फिर रिले की इंटरलॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टैक्टर के इंटरलॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे हम लोग स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग लोड कैलकुलेशन भी देखेंगे कि लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? लोड कैलकुलेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर जो है अपना आरएलसी में आता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक टाइमर लिख देते हैं। ऐसे ही इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो अभी जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग बात करेंगे एनओएमसी से स्टार्ट करेंगे और लॉजिक गेट। आज के सेशन में हम ये 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा पाएँ। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा एनओएनसी पुश बटन से स्टार्ट होगा और लॉजिक गेट पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में आए हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता क्या है आखिर, ठीक है? तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑटोमेशन क्या चीज़ है, तो आपको बताना है, जैसे आप देखोगे, तो ऑटोमेशन जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है? ऑटोमेशन 2 वर्ड से मिलकर के बना है। पहला तो है ऑटो, ठीक है? फर्स्ट वर्ड जो है, ये ऑटो है और सेकंड वर्ड है मशीन, ठीक है? तो अगर कहीं भी कोई भी मशीन अगर आपको ऑटोमेटिक चलती हुई दिख रही है, तो आप ये समझिएगा कि वहाँ पर ऑटोमेशन किया गया है। सीधा-सीधा बात यही है कि कहीं भी बिना इंसान के कोई मशीन अगर ऑटोमेटिक आपको चलते हुए दिख रही है, तो वहाँ पे ऑटोमेशन किया गया है। तो अगर हम इस ऑटोमेशन में एंट्री करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख करके इंजीनियर बन जाएँगे, ऐसा नहीं है। अगर आप पीएलसी सीख भी रहे हैं, तो आपको वायरिंग आनी चाहिए, आपको कंट्रोल सर्किट आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना पहले हम लोग पूरा फ्री क्लास यूट्यूब पे दे दें, क्योंकि लोग चार्जेज़ लेते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, हम बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीज़ें सिखाएँगे। तो इस ऑटोमेशन में जो सबसे पहला टॉपिक होगा, हम लोग पुश बटन की बात करेंगे कि पुश बटन क्या होता है, ठीक है? जो हमारा पहला टॉपिक होगा, वो होगा पुश बटन। पुश बटन का मतलब एक बटन होता है जिसको हम लोग पुश करते हैं और ये 2 टाइप का होता है, ठीक है? एक होता है एनो टाइप और दूसरा होता है एनसी टाइप। जो हमारा एनो टाइप पुश बटन होता है,
इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन, और जो हमारा एनसी टाइप होता है इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। ठीक है, अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि नॉर्मली ओपन क्या है और नॉर्मली क्लोज क्या है। भाई ओपन का मतलब आपके माइंड में एक फिगर बन रहा होगा कि हाँ ये खुला हुआ होगा, और क्लोज का मतलब ये है कि ये बंद हुआ होगा। ठीक है, इसका हम लोग सिंबल देखते हैं कैसे होता है। तो जो अपना नॉर्मली ओपन पुश बटन होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है और यहाँ पर प्रेस करने के लिए ऊपर ये पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने इधर से लाइव सप्लाई दिया, तो जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे फिर आपको यहाँ पे लाइव सप्लाई मिलेगा। अगर आप बटन को नहीं प्रेस करते हैं तो आपको सप्लाई नहीं मिलेगा। सेम उसका अपोजिट एनसी में होता है। एनसी में क्या होता है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर एक प्रेस करने वाला पॉइंट होता है। तो जब आप इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो फिर यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलती है, और अगर आप नहीं प्रेस करते हैं तो अगर आपने यहाँ पे लाइव सप्लाई दिया तो यहाँ पे आपको लाइव मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए इंडिकेटर के बारे में सभी लोग जानते हैं तो इंडिकेटर के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सबको पता है कि अगर मान लीजिए एक लाइट होता है तो लाइट में क्या होता है, एक लाइव और एक न्यूट्रल हम लोग देते हैं तब ये लाइट ऑन होता है। ओके, तो अगर इस पुश बटन से आपको लाइट ऑन करना है, ठीक है, मान लीजिए इस पुश बटन से आपको लाइट ऑन करना, तो आप कैसे कनेक्शन करेंगे? तो हम लोग एक लाइट को ऑन करेंगे एनो पुश बटन से और एक लाइट को ऑन करेंगे एनसी पुश बटन से। तो जैसे कि मान लेते हैं आपके पास लाइव और न्यूट्रल सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लाइव सप्लाई दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एनो पुश बटन लगा देते हैं। कौन सा? ये एनो पुश बटन है। और उसके बाद में आगे जाएंगे और यहाँ पर हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं, और ये अपना हो गया लाइट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल दे देते हैं। तो जैसे ही आप इस पुश बटन को प्रेस करोगे वैसे ही सप्लाई यहाँ से पहुंच जाएगा और ये लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई एनो पुश बटन के बारे में। बट अगर आपको एनसी पुश बटन मिल गया होता तो फिर क्या करते आप? कनेक्शन सेम वैसे ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इंडिकेटर लग जाएगा और इधर न्यूट्रल हो जाएगा, इधर लाइव हो जाएगा। ये भी आपका एनसी पुश बटन है। ओके, तो अभी क्या है कि ये लाइट पहले से ऑन है, ये लाइट पहले से ऑन है, और जैसे ही आप इस पुश बटन को प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और ये लाइट बंद हो जाएगा। ठीक है, ये लाइट भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो एनसी पुश बटन में क्या होता है कि ये पहले से सिग्नल को भेजता है, और जब आप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये सिग्नल को भेजना बंद कर देता है। बट एनो पुश बटन में क्या होता है कि ये पहले से सिग्नल को नहीं भेजता है, जब आप पुश बटन को प्रेस करते हैं तब ये सिग्नल को भेजता है। तो मुझे उम्मीद है कि येनो और एनसी पुश बटन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं लॉजिक गेट के बारे में। ठीक है, लॉजिक गेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी भाई लोग हमारे इंटर में पढ़ रहे होंगे या जो डिप्लोमा आईटीआई बीटेक कर रहे होंगे, सभी लोगों ने लॉजिक गेट पढ़ा भी होगा और अभी शायद पढ़ भी रहे होंगे, और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं आपको लॉजिक गेट ऐसे पढ़ाऊंगा कि आज के बाद से कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लॉजिक गेट की बात करते हैं। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि लॉजिक गेट होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट वैसे कोई बताता है कि 6 टाइप के होते हैं, कोई स्टूडेंट बता देता है 5 टाइप के होते हैं, लेकिन नहीं, बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो लॉजिक गेट 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं लॉजिक गेट। अब आप बोलोगे सर 3 टाइप के कौन-कौन से होते हैं? तो 3 टाइप के जो गेट होते हैं, पहला होता है आपका बेसिक गेट। ठीक है, उसके बाद में दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। और जो थर्ड होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल गेट। ठीक है, अब जो बाकी गेट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से गेट आते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेसिक गेट की, कि बेसिक गेट में कौन कौन सा आता है। तो बेसिक गेट के अंदर आपका हो जाएगा एंड गेट, सेकंड हो जाएगा आपका और गेट, और थर्ड हो जाएगा आपका नॉट गेट। ये 3 गेट आते हैं आपके बेसिक गेट में। ओके, यूनिवर्सल गेट में आपका आता है नैंड और नॉर गेट।
इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इस गेट का यूज करके कोई भी गेट बना सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल गेट में आता है आपका एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, ठीक है। टोटल आपके पास गेट कितने हो गए? 7 गेट हैं टोटल। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको सिर्फ ये बताना है कि सर गेट 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट। अब अगर इसमें से कोई आपसे पूछता है कि आप बताओ यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, तब आपको बताना है नैंड और नॉर। आपसे कोई पूछता है बेसिक गेट कौन सा है, तब आपको बताना है एंड और नॉट। अगर आपसे कोई स्पेशल गेट के बारे में पूछता है, फिर आपको एक्स और एक्स नॉर के बारे में बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाई वन करके एक एक गेट के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं एंड गेट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? एंड गेट के बारे में, कि एंड गेट होता क्या है, ठीक है। तो भाई एंड गेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हो गया अपना एंड गेट, ओके। तो अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि एंड गेट का और गेट का जो सिंबल है उसको कैसे याद करें। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एंड गेट का जो सिंबल है वो इसी एंड के अंदर छिपा हुआ है। जो ये डी दिख रहा है ना, इसका सिंबल जो है यही डी है, ठीक है। इस गेट में ये जो डी दिख रहा है यही एंड गेट का सिंबल है। ऐसे ही तो रहता है भाई, डी के जैसे रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और आउटपुट में वाई हो जाएगा, ओके। एंड गेट का सिंबल ऐसे ही होता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो हमारा इक्वेशन मिलता है वो कौन सा इक्वेशन मिलता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि एंड का मतलब और होता है, और हिंदी में जहां पर और की बात की जाती है वहां पर आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिल जाएगा y बराबर ए डॉट बी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड बोला गया है। तो एंड का मतलब और हो जाएगा, और ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको ये आउटपुट मिल गया, ठीक है, ये जो मेन आउटपुट है हमारा, अगर ये हमको फाइंड हो गया तो अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आपने क्या किया होगा कि इसका टेबल रटा होगा, कि आपने रट लिया होगा 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, या 1 0 0 होता है। बट अब आपको टेबल रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको टेबल समझाऊंगा, इसका टेबल कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता चलेगा। लेकिन उसके लिए दो तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट बात ये है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि पुश बटन दो टाइप के होते हैं, एनओ टाइप के और एनसी टाइप के। तो अगर कहीं पर ओनली ए लिखा है, ठीक है, या ओनली बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, कुछ भी लिखा है, अगर खाली ए लिखा है तो आप ये मान लेना यहाँ पर हम कौन सा पुश बटन लेंगे? एनओ पुश बटन लेंगे। बट अगर कहीं पर ए बार लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसा पुश बटन लेंगे? एनसी पुश बटन। तो ए की जगह पर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अगर किसी के ऊपर बार लगा है तो पुश बटन हमें कैसे लेना है? एनसी। और अगर किसी के ऊपर बार नहीं लगा है तो पुश बटन कैसे लेना है? एनो। और दूसरी चीज, अगर किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में, ये जो ए और ए बार लिखा है ना, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में डॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे? सीरीज में करेंगे। और अगर किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में प्लस लगा हुआ है तो कनेक्शन कैसे करेंगे? पैरेलल में करेंगे, ठीक है, ओके। अभी इसका हम लोग कनेक्शन जब करेंगे तब आपको समझ में आएगी। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर ए डॉट बी। तो अब ए का मतलब कौन सा पुश बटन लेना है हमें? एनो पुश बटन। तो यहाँ पर हमने एक येनो पुश बटन ले लिया और इसका नेम दे दिया ए। उसके बाद में अब कनेक्शन कैसे करना है? सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्शन का मतलब ये सीधा ऐसे सीरीज में आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पुश बटन हो गया बी। उसके बाद में हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर y का मतलब क्या है? y का मतलब आउटपुट है। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया एक आउटपुट, और फिर उसके बाद में यहाँ से हो गया आपको लाइव सप्लाई, और यहाँ से हो गया आपका न्यूट्रल सप्लाई, ओके। तो अब अगर आपके पास ये सर्किट बन गई तो अब इसका तो आप टेबल जो है खुद से निकाल सकोगे। कैसे निकाल पाओगे टेबल? तो यहाँ हम लोग टेबल बनाते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए है और बी है और आउटपुट में आपके पास वाई है, ओके। तो अब अगर टेबल आप निकालोगे, ठीक है, तो दो बात का और ध्यान रखना होगा आपको। वो बात ये है कि अगर किसी पुश बटन को प्रेस कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी पुश बटन को प्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको वन कर रहे हो।
और अगर किसी पुश बटन को नहीं प्रेस कर रहे हो, ठीक है, नॉट प्रेस, तो इसका मतलब आप 0 कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई लाइट ऑन हुआ तो आप उसको 1 बोल सकते हो, ठीक है। अगर लाइट ऑन हुआ तो आप उसको 1 बोल सकते हो, और अगर लाइट ऑफ है तो आप इसको 0 बोल सकते हो। जब आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा या डिजिटल सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपने 0 1 का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो अगर लाइट ऑन है तो 1, अगर लाइट ऑफ है तो 0, अगर स्विच प्रेस किया तो 1, अगर नहीं प्रेस किया तो 0, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस स्विच को नहीं प्रेस कर रहा हूँ और इसको भी नहीं प्रेस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं 0 0 कर रहा हूँ, अगर नहीं प्रेस कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस स्विच को भी नहीं प्रेस करूंगा और इसको भी नहीं प्रेस करूंगा तो क्या लाइट ऑन हो जाएगी? लाइट भी नहीं ऑन होगी, मतलब ये भी 0 रहेगा। ओके। अच्छा, अगर मैं ए स्विच को प्रेस कर दूं, इसको मैंने प्रेस कर दिया और बी को मैंने नहीं प्रेस किया, तो अब क्या लाइट ऑन हो जाएगी? नहीं ऑन होगी, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आगे नहीं जाने देगा। ओके। तो अगर मैंने ए को प्रेस किया, बी को नहीं प्रेस किया, तो भी लाइट नहीं ऑन होगी। ओके। अब अगर मैं बी को प्रेस कर देता हूँ, बी को मैंने प्रेस कर दिया, ए को मैं नहीं प्रेस करूंगा और तो क्या यहाँ लाइट ऑन होगी? तब भी यहाँ पे लाइट नहीं ऑन होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर बी को प्रेस किया है लेकिन ए से सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो मतलब बी को प्रेस किया, ए को नहीं प्रेस किया, तब भी लाइट नहीं ऑन होगी। ओके। अब अगर मैं दोनों को प्रेस कर रहा हूँ, इसको भी मैं प्रेस करूंगा तो सिग्नल यहाँ तक आएगा, इसको मैं प्रेस करूंगा तो सिग्नल यहाँ तक आएगा और ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दोनों को 1 1 करूंगा तभी ये लाइट ऑन होगी, नहीं तो किसी कंडीशन में लाइट ऑन नहीं होगी। तो ये तो हो गई एंड गेट की बात। आपने ये देखा कि अगर आपके पास ये आउटपुट था, ये वाला आउटपुट, तो आपने कितनी आसानी से एंड गेट की टेबल पा गए और उसके बाद में आपने इसका कनेक्शन भी कर लिया। मतलब जो कुछ पूरा खेल है गेट में इस आउटपुट का है। ओके। अब हम बात करते हैं और गेट की, ठीक है। एंड गेट हो गया, अब हम लोग बात करते हैं और गेट की। तो और गेट का सिंबल याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके। कि और गेट का सिंबल कैसे याद करें। तो देखिए, और का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो या होता है, ठीक है। और का मतलब क्या होता है? या। और आप बताओ, ये जो या का सिंबल है, या जो है ये टेढ़ा बनता है ना, तो इसीलिए जो और का सिंबल बनेगा ये भी क्या बनेगा? ये भी टेढ़ा बनेगा, या के जैसे, ठीक है। और ये हो गया आर का सिंबल। यहाँ हो गया ए और बी और वाई। सिंबल याद करना कितना आसान है। एंड का सिंबल तो उसी के अंदर बना हुआ है, लेकिन आर का सिंबल या के जैसा रहता है, तो या में ऐसे टेढ़ा बनता है ना, तो आपने भी यहाँ टेढ़ा बना दिया। ओके। अब बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो एंड में और था तो उसमें डॉट लगा था, और आर का मतलब या है तो इसमें लगेगा प्लस। तो वाई बराबर ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया इसका आउटपुट। ओके। वाई बराबर ए प्लस बी, इसका आउटपुट हो गया। तो जब आपको आउटपुट मिल गया तो अब इससे आप बिल्कुल आराम से टेबल और इसकी सर्किट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मैंने आपको क्या बोला था कि जहां पर खाली ए लिखा हो तो वहां पर पुश बटन कैसे लेना है? एनो पुश बटन लेना है। तो यहाँ पर हम एक एनो पुश बटन ले लेते हैं ए, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला था जहां पर प्लस रहेगा तो वहां कनेक्शन कैसे होगा? पैरेलल में। तो अब यहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पैरेलल में कनेक्शन हो गया। उसके बाद में y का मतलब क्या है? आउटपुट है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आउटपुट कनेक्ट। ओके। इधर से आपने दे दिया लाइव सप्लाई, इधर आपको मिल गया न्यूट्रल। ओके। तो लाइव और न्यूट्रल देंगे। तो अब अगर इसका आप टेबल बनाएंगे तो कैसे टेबल बनेगा? ए और बी और वाई का। अगर आप खाली अभी मान लीजिए ना आप इसको प्रेस कर रहे हो ए को और ना ही बी को, अगर ना आप ए को प्रेस करोगे ना बी को प्रेस करोगे, तो क्या लाइट ऑन हो जाएगी? नहीं ऑन होगी भाई, ये भी 0 रहेगा। बट अगर आपने ए को प्रेस कर दिया, ठीक है, आपने ए को प्रेस कर दिया और बी को आपने नहीं प्रेस किया, मतलब बी को आपने 0 रखा, तब भी ये ऊपर से सप्लाई जाएगी और लाइट को ऑन कर देगी, ठीक है। 2 कंडीशन हो गया। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर मैं ए को नहीं प्रेस करता हूँ, मैं बी को प्रेस कर देता हूँ, तो ए को नहीं प्रेस किया, मैंने बी को प्रेस किया, तो सप्लाई यहाँ से आएगी और ऐसे जाकर के इस लाइट को ऑन कर देगी, मतलब इस कंडीशन में भी लाइट ऑन हो जाएगा। और अगर मैं दोनों को प्रेस करूंगा,
अगर मैंने इसको भी प्रेस किया, इसको भी प्रेस किया, फिर तो दोनों जगह से सप्लाई जाएगी और क्या हो जाएगा, ये लाइट ऑन हो जाएगी। ओके, और गेट का आपने ये देखा कि अगर आपको आउटपुट पता था, आउटपुट आपको पता था, तो आपने कितनी आसानी से टेबल फाइंड कर लिया और आपने कितनी आसानी से इसकी सर्किट बना ली। आप चाहो तो इस सर्किट का प्रैक्टिकल कर सकते हो। अगर आपके पास पुश बटन है और इंडिकेटर है, तो आप अपने घर पर ही इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, सेम टू सेम। जो भी जितने भी लॉजिक गेट हैं, आप सारे लॉजिक गेट का प्रैक्टिकल कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं नॉट गेट की। ओके, किसकी? नॉट गेट की। तो अगर हम नॉट गेट की बात करते हैं, तो नॉट गेट तो आप बोल सकते हो एक तरीके से बहुत आसान है। ठीक है, ये किसी भी चीज को उल्टा कहता है। अगर आप हाँ कह रहे हो तो ये बोलेगा नहीं, और अगर आप नहीं कह रहे हो तो आप ये बोलेगा हाँ। तो ये तो हर किसी को आराम से याद हो जाता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, तो नॉट गेट का सिंबल जो है, ये सीधा सीधा मना कर देता है कोई भी चीज को। तो आप ये समझिए कि इसका जो सिंबल है वो एकदम से सीधा सीधा होता है। अगर आपने इधर से आउटपुट में ए दिया है, तो इधर आपको ए बार मिलेगा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, अगर नॉट की बात आएगी तो ये इसके आगे एक बबल्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एक बबल्स लग जाएगा कहीं भी। चाहे नैंड की बात हो, चाहे नॉर की बात हो, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आप ये समझिए, जिस गेट के आगे एन आ गया, ये जो एन लेटर लिखा है, किसी भी गेट के आगे अगर एन आ गया तो उसके आगे बबल्स लगेगा। ठीक है, तो जो भी आउटपुट आप यहाँ पे देंगे, अगर ए देंगे तो ए बार मिलेगा, बी देंगे तो बी बार, सी देंगे तो सी बार। कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि नॉट गेट के अंदर से किसी भी चीज को अगर आप वो पास करोगे ना, तो उसको रिवर्स कर देगा। अगर आप जीरो पास कर रहे हो तो वन मिलेगा, वन पास कर रहे हो तो जीरो मिलेगा। तो इसका अगर आपको बनाना है लॉजिक, तो कैसे बनाओगे? मैंने क्या बोला था? ठीक है, देखो, अगर आप सॉरी अगर आपने इधर से ए दिया तो आपको ए बार मिला। ठीक है, अगर आप इधर से ठीक है, अगर आप इधर से ए बार देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं अगर इधर साइड से ए बार दे रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल क्या रहा है? ए मिल रहा है। ओके, अब क्या मैंने बोला था आपको कि अगर आपने ओनली ए और बी दिया था तो आपने आउटपुट में क्या लिया था? एनो पुश बटन लिया था। बट अभी आप यहाँ पर ए बार दे रहे हैं तो आपको ए मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको एनसी पुश बटन लेना है। कौन सा? एनसी पुश बटन लेना है। तो यहाँ पर मैंने एनसी पुश बटन ले लिया, और ये जो मतलब आपका ए है, तो इसको आप यहाँ पर, जैसे ए बार आपने दिया तो यहाँ पर ए मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर वाई बार देते तो यहाँ पर आपको वाई मिल जाता। ठीक है, तो इस वाई को भी आउटपुट, मतलब जो आप दे रहे हो वही मिल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर वाई बार दिया तो वाई मिला। अगर आप देखोगे तो जितना भी आउटपुट है यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था? वाई मिल रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी आउटपुट में वाई मिल रहा था। तो अगर यहाँ भी आपको आउटपुट में, नॉट गेट में अगर आउटपुट में आपको वाई लेना है, आप समझो ऐसे, अगर यहाँ पे वाई लेना है तो आपको भाई इधर वाई बार देना पड़ेगा, तभी तो आप वाई पाओगे। क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में फिर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम यहाँ पर ओनली वाई क्यों नहीं ले सकते हैं? तो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप देख सकते हो सभी में आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? वाई। तो इसीलिए हम यहाँ पे वाई बार लेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका वाई बार, और यहाँ पर आपका इससे एक आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इधर से लाइव सप्लाई देंगे, इधर से न्यूट्रल। इसका जो टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा? अगर मैं इस बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये वाई बार है और ये वाई है। अगर इस पुश बटन को मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब जीरो है ये। अगर मैं किसी चीज को प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो वो क्या हुआ? वो जीरो हुआ ना, मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इसको मैं जीरो किया हूँ तो ये लाइट तो ऑन रहेगा ना, यहाँ से सप्लाई जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ वन मिलेगा। और अगर मैंने कुछ काम कर दिया, इस पुश बटन को प्रेस कर दिया, अगर मैंने कुछ काम किया तो वन होगा। तो अगर मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी और ये इंडिकेटर नहीं ऑन होगा। तो यही दो कंडीशन होते हैं नॉट गेट में, बाकी कुछ नहीं होता है। मतलब अगर मैं नॉट गेट की बात करूं तो यहाँ पर सीधा सीधा जीरो देंगे तो वन मिलेगा, वन देंगे तो जीरो मिलेगा। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन हो रहा है। अब अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो अपने घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, नहीं तो जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था, सिमो रिले सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ सिमो रिले सॉफ्टवेयर में। ठीक है, जितने भी गेट अभी तक हमने बनाए हैं इस सॉफ्टवेयर में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड गेट बनाते हैं। एंड गेट के लिए आपके पास दो एनो पुश बटन होना चाहिए था। ठीक है, तो दो एनो पुश बटन हम लोग लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम एक एनो पुश बटन ये हो गया और एक ये, दो एनो पुश बटन लेते हैं और दोनों को कनेक्ट कैसे करना था? सीरीज में कनेक्ट करना था।
तो अभी सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देंगे और इधर से एक इंडिकेटर ले लेते हैं। ये अभी हम लोग कौन सा गेट डिजाइन कर रहे हैं, एंड गेट का डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इधर से हम लोग लाइव सप्लाई दे देंगे ऊपर से, और एक साइड में न्यूट्रल, ठीक है। आप किसी साइड में लाइव और किसी साइड में न्यूट्रल दे सकते हैं। तो इधर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं पहले पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं ऑन हुआ, ठीक है। अगर मैं खाली दूसरे को प्रेस कर रहा हूँ तो भी नहीं ऑन हुआ। बट अगर मैं दोनों को प्रेस करूंगा तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो, अगर मैं खाली इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। अगर मैं खाली ए को प्रेस कर रहा हूँ तो इंडिकेटर नहीं ऑन हो रहा है। खाली मैं बी को प्रेस कर रहा हूँ तो इंडिकेटर नहीं ऑन हो रहा है। अगर मैं दोनों को नहीं प्रेस कर रहा हूँ तो इंडिकेटर नहीं ऑन हो रहा है। सिर्फ एक कंडीशन में ऑन हो रहा है, जब ए और बी दोनों को प्रेस कर रहा हूँ तो ये इंडिकेटर ऑन हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया एंड गेट का बात, ओके। अगर यही नहीं, हाँ, अगर यही हम लोग और गेट के लिए प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो आपके पास दो पुश बटन है, इसको हम रोटेट कर लेते हैं पहले। तो एक पुश बटन यहाँ हो जाएगा और एक दूसरा पुश बटन इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एक पुश बटन इधर हो गया। इन दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक इंडिकेटर भी है, इंडिकेटर को कनेक्ट करना है तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इंडिकेटर को ऑन होने के लिए एक साइड में न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ से मैंने न्यूट्रल दे दिया, और इसको ऑन होने के लिए एक साइड में लाइव चाहिए, तो यहाँ से मैंने लाइव दे दिया। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या था कि एंड गेट में अगर दोनों कंडीशन में पुश बटन 0 0 है, ना मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ना मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो इंडिकेटर बंद रहेगा। बट अगर मैंने एक पुश बटन को प्रेस किया तो इंडिकेटर ऑन हो गया। इसको मैं नहीं करता हूँ, मैं सेकंड वाले को प्रेस करता हूँ तो भी इंडिकेटर ऑन हो गया, और अगर मैं दोनों को प्रेस करके रख रहा हूँ तो भी इंडिकेटर ऑन हो गया। तो ये था आपका और गेट, जिसका आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो। अगर यहीं पर मैं बात करूँ नॉट गेट की, इसकी नॉट गेट की, तो नॉट गेट में आपको पता है कौन सा पुश बटन चाहिए, एनसी पुश बटन चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक एनसी पुश बटन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एनसी पुश बटन, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ से कनेक्ट हो गया और ये यहाँ से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब जीरो है, तो अगर स्विच जीरो काम कर रहा है तो यहाँ आउटपुट में आपका 1 मिल रहा है। अगर लेकिन स्विच ने 1 काम कर दिया, मतलब इसने 1 कर दिया, तो इधर आपका जीरो हो गया। अगर ये जीरो है तो इधर 1 मिल रहा है, बट अगर इसने 1 किया तो ये जीरो, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। तो आज के सेशन में हमने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में सीखा भी, और उसका प्रैक्टिकल करके देखा भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और कल की वीडियो में हम आगे का सेशन देंगे। तो इस तरीके से 1 बाय 1 सेशन आपका चलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।